तालियों के बीच आपको हम बता दें कि इस वक्त हम हैं दरभंगा में और बिहार चुनाव पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम अपने कारवां के साथ पहुंच चुका है। दरभंगा शहर जो जाना जाता है अपनी ऐतिहासिकता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने मखान के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने पान के लिए, और हम इस वक्त हैं दरभंगा की सम्मानित जनता के साथ। हमारे साथ इस वक्त तमाम वो लोग मौजूद जो इस बार तय करेंगे कि आखिर क्यों दे वोट और किनको दे वोट, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि दरभंगा के बारे में खास है। ये दरभंगा आखिर क्यों है इतना मस्त मलंगा, और क्या है यहाँ की सियासी रफ्तार, और किसका होगा दरभंगा इस बार, देखिए इस हमारे खास रिपोर्ट। बागमती के तट पर बसे दरभंगा को मिथिलांचल की राजधानी माना जाता है। दरभंगा बिहार के 5 बड़े शहरों में से एक है। कला और संस्कृति इस शहर की पहचान है। मिथिलांचल के इस धरती ने विद्यापति और बाबा नागार्जुन जैसे विद्वान दिए हैं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से आने वाले व्यापारी पहले दरभंगा में रुकते थे और फिर यहीं से बंगाल में प्रवेश करते थे। इसी कारण से इस जगह का दरे बंगाल नाम रख दिया गया, जो धीरे धीरे दरभंगा बन गया। दरभंगा के राजा का किला आज भी शहर की शान है। इस किले से होकर कभी रेल लाइन निकलती थी। दरभंगा को गौतम ऋषि का स्थान भी माना जाता है। वही मान्यता है कि श्री राम ने यहीं पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया था। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 बीजेपी, 2 जेडीयू और 2 आरजेडी के पास हैं। शहर जलजमाव, खराब सड़कों जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा है, तो शहर में चीनी और पेपर मिलें बंद हैं। दरभंगा मखाना, पान और मछली उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब लोगों के पास रोजगार नहीं है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के विकास की मांग काफी वक्त से हो रही है। ये एक सियासी इम्तिहान है, और ये सियासी इम्तिहान बड़ा खास तरीके से यहाँ देने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम मौजूद हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय करवाते हैं यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं दरभंगा के, संजय सारोगी साहब। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनकी दावेदारी को टक्कर यहाँ दिया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं, एल मिश्रा के पौत्र हैं, और ये भी चुनाव मैदान में मौजूद है। आपका चुनाव क्षेत्र है? हम जाले से। और हमारे साथ इस वक्त भोला यादव, आरजेडी के जाने वाले चेहरे हैं, नानू जी के काफी करीबी माने जाते हैं। देखिए तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के आप स्थानीय नेता हैं गगन कुमार झा, और आपके साथ ये पंकज झा हैं, पंकज प्रसून झा, युवा उम्मीदवार, नीले रंग का पट्टा बताता है, बसपा के उम्मीदवार है। और इन सबों से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें वोट क्यों मिले। लेकिन सबों से पहले तो मेरा सवाल और उसके बाद फिर जनता का सवाल। सबसे पहले सरोगी साहब, बड़े संक्षिप्त में क्यों दें आपको वोट? क्योंकि हमने विकास किया है शहर में। जो है 10 साल पहले का दरभंगा जब याद करेंगे लोग, तब ध्यान में आता है कि इन 10 सालों में कितना सारा काम दरभंगा में हुआ है। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं विकास का मुद्दा है, और आप लोग कहते हैं बिल्कुल ही विकास का मुद्दा है। सब चीज संजय जी ने कह दिया। 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, रोड का काम हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, बिजली का काम हो, समाज को एक रखने का काम हो, वो सारा जो गिरा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नए साथी आरजेडी के भोला यादव है। अब भोला जी, आपने तो देख लिया कि दोनों उन्हीं उपलब्धियों को गिना रहे हैं। आप तो पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है। अब ये बताएं आप कि आपको क्यों वोट दे यहाँ की जनता? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी जब 15 साल शासन के बाद रेल मंत्री बने, तो दरभंगा रेलवे स्टेशन से कहीं के लिए भी ट्रेन नहीं खुलती थी, बल्कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए भी पटना जाना पड़ता था। आज दरभंगा स्टेशन से देश के कोना कोना में हर एक जगह के लिए मैंने ट्रेन खुलवाया है। सामाजिक न्याय के पहरुआ यहाँ पर 2 लोग और मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 पहरुआ आपके पास आएंगे। भोला जी, बसपा, सामाजिक न्याय, आप भी कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी आप भी। पंकज जी, ये बताएं आप तो मतलब अचानक से अवतरित होते हैं। बसपा का यहाँ कितना दावा है? आरजेडी मजबूत, जेडीयू मजबूत, भारतीय जनता पार्टी सिटिंग, आप कहाँ हैं?
सर 20 से 25 सालों में केवटी की जनता ने आरजेडी और बीजेपी को दिया है मौका। इन 20-25 सालों में केवटी में ना तो सड़क है, ना तो शिक्षा का कोई साधन है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है और कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए केवटी की जनता चाहती है कि एक नया बदलाव हो। लोक जनशक्ति पार्टी, आपका दावा क्या है? सामाजिक न्याय कहने वाले जो कहते हैं समाज के न्याय करते हैं, मैं आपको कहना देना चाहता हूं, माननीय रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय दिया, जिसका एक उदाहरण है माननीय कामेश्वर सिंह, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पे डाक टिकट जारी किया, सूरज नारायण सिंह के नाम पे होल्ट जारी किया, रेलवे स्टेशन का होल्ट जारी किया। ये सामाजिक स्तर है, ये जात पात की दिशा नहीं होती है। सिंह सामाजिक न्याय लेकिन जाति विहीनता, इसमें कोई जाति बात नहीं है। लेकिन आप बार बार इस बात को जब कहते हैं तो जाति की बू आती है, ऐसा आपके विरोधी कहते हैं। आपका सामाजिक न्याय जात वाला क्यों है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्यों है? ये देखिए, हमारा सामाजिक न्याय जात वाला नहीं है। लालू जी ने पूरे समाज को बोलने की आजादी दी। आज गरीब से गरीब आदमी, साधारण से साधारण आदमी अपना बात रखने का अधिकार रखता है। क्या है, विकास किया जाएगा, सामाजिक न्याय के साथ किया जाएगा। अब यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले सवाल संजय सरावगी साहब के साथ पूछिए सवाल। मैं संजय सरावगी जी से सवाल करता हूँ कि दरभंगा शहर में कहते हैं विकास हुआ, विकास पूरे बिहार में हुआ है। दरभंगा शहर में विकास अगर हुआ है, नालियां बनी है, सड़कें बनी है, फिर सफाई, नाली की सफाई नहीं होती है, पूरा जल जमाव होता है। इतने स्मार्ट सिटी, ये 3 बार से विधायक है, इस स्मार्ट सिटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी कहलाती है, तो फिर इस दरभंगा को क्यों नहीं? बड़ा मौजूद सवाल संजय जी आपसे, बहुत बड़ा सवाल है, आपके पास आते हैं। सवाल यही है कि अगर आपने 3 बार प्रतिनिधि होने के बाद यहाँ पर जल जमाव की समस्या बरकरार है, तो क्या आपकी गलती है या नहीं है? दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी अगर पूरे देश में चुना जाता है तो फिर दरभंगा, नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं, दरभंगा क्यों नहीं चुना गया? स्मार्ट सिटी जो है वो राज्य सरकार के रिपोर्ट पर जो चुना गया, और पूरे बिहार के जो है, पूरे बिहार के लोग जो है, आपको बता दें, जानते हैं, पदाधिकारी जानते हैं, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दरभंगा के साथ गद्दारी की गई। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया इनके अनुसार, तो केंद्र जो आजकल हर एक योजना में अपना मनमाना चलाता है, अपनी तरफ से नाम डाल देता है। नहीं, आप हमें बताइए क्या लोग कौन जिम्मेवार है, बताइए क्या है? पहले दरभंगा 6 महीना पानी में डूबा रहता था। आज जब से माननीय विधायक दरभंगा शहर के संजय सरावगी बने हैं, तब से निश्चित तौर पर 15 दिन ही पानी डीपीआर बना, डीपीआर सीवरेज और ड्रेनेज का बना, और नीतीश कुमार को लोग खोज रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ 3 साल पहले आए थे यात्रा में, उन्होंने 50,000 आदमी के सामने घोषणा की, और वह झूठी घोषणा की कि इस डीपीआर को अविलंब हम 15 दिन में स्वीकृत करेंगे, और उसके बाद गठबंधन टूट गया। लेकिन नीतीश गठबंधन टूट गया, बीच में मत बोलिए, आप सुन रहे थे, और नीतीश कुमार ने गद्दारी की। दरभंगा के लोग खोज रहे हैं उसको कि उसके बाद नीतीश कुमार दरभंगा नहीं आए। हम पूछना चाहते हैं भोला यादव जी से कि महागठबंधन कहते हैं, और जब से महागठबंधन आया है तब से जंगलराज फिर शुरू हो गया। कैदराबाद में दिन दिखा रहे महिला के लड़की को मारा जाता गोली। यही एक शिक्षा का अभाव, कानून व्यवस्था की समस्या। जिस जंगलराज के खिलाफ नीतीश कुमार के प्रतिनिधि को पूछ रहे हैं, जिस जंगलराज के खिलाफ नीतीश जी चुन के आए, मुख्यमंत्री बने, और उसी जंगलराज के साथ दोस्त बने हुए हैं। जनता क्यों उनको? आपके सुरक्षा की समस्या नहीं है जो बता रही है, वो आज के डेट में आप बिहार का ग्राफ उलट करके देख लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का आंकड़ा है, उसमें बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। सवाल के साथ क्यों चले गए ये पूछ रहे हैं। लालू बड़े भाई, छोटे भाई कैसे चला गया? बड़े भाई, छोटे भाई एक थे। कुछ दिनों के लिए उनका, हमारे छोटे भाई का अपहरण हो गया था, फिर वो घर वापस हो गए हैं। घर वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है। ये सवाल का जवाब है आपके। देखिए मतलब ये जो है सत्ता मोह में है। जंगल राज लोग जनता फिर से नहीं, यहाँ जंगल राज और घमंडी दोनों का मिलन हो गया है। गए थे जितने भी वादे इस क्षेत्र में किए गए थे, लालू जी ने पूरा नहीं किया। लालू जी ने यहाँ पे समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के अंतिम लोगों को आवाज दिया, अधिकार दिया, सम्मान दिया। चलिए, ये तो बात सही है। हाँ, जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यदि उनमें हिम्मत है, दलित
और पिछड़ों के लिए मोहन भागवत के द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी निंदा सार्वजनिक तौर पर करे। उसकी निंदा सार्वजनिक तौर पर करे। इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी यहाँ पर, और वो ब्रेक इसीलिए ताकि तय हो सके कि आरक्षण का मुद्दा इन सभी नेताओं के बीच किस तरह से है, यहाँ की जनता के बीच आखिरकार इस मुद्दे की क्या प्रतिक्रिया है। एक छोटा सा विराम लेते हैं। जनादेश के पीठ पे खंजर बोका है। हम लोगों ने उनको वोट दिया था विकास के नाम पे, लेकिन वो लोग लालू यादव जिसके अगेंस्ट पे हम लोग वोट दिए थे उनके साथ मिलके बिहार को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। वो लालू यादव तो जंगल राज के प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए दलित पिछड़ों से वोट न मांगे, क्योंकि दलित पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, सामंतवादी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये सामंतवादी वाला आरोप तो लगातार लग रहा है संजय जी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण का समर्थन करती है। लोग जो है 25 साल इस गठबंधन को समय मिला, 15 साल लालू यादव का जंगल राज और नीतीश कुमार का घमंडी राज, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग इन लोगों ने महादलित को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया। ये संजय जी पहले आज बोले कि मोहन भागवत आरएसएस इनका कोई नहीं लगता है। अभी लगता है कि स्थानीय मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं। वो मुद्दे जो लोगों की जिंदगी को छूते हैं वो शायद मायने नहीं रख रहे हैं। इन नेताओं से सवाल वही है कि आखिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। तो माहौल फिलहाल है वो शायद इस तरह का माहौल न रहे उस दिन जिस दिन चुनाव होना है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने साथी कैमरामैन राणा अरविंद के साथ यहाँ से अगले पड़ाव की तरफ